देखिए बच्चों, हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। प्रश्न में द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उत्तर में जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के दोनों पर और या अथवा से जुड़े होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में फर्स्ट उदाहरण, लोटा डोरी। लोटा और डोरी, बीच में डोरी और लगा हुआ है, सब द्वंद्व समास में आ जाएगा। सेकंड में भात दाल, भात और दाल सभी द्वंद्व समास में हो जाएगा। तीसरा में पाप पुण्य, पाप और पुण्य सब द्वंद्व समास में आ जाएगा। फोर में उदाहरण जैसे फोर में धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म या भी आ गया तो द्वंद्व समास। फाइव में देखिए, फाइव उदाहरण भला बुरा, भला और या बुरा, भला और बुरा या भला या बुरा सब द्वंद्व समास में आ जाएगा। छठा में देखिए, छठा उदाहरण राम कृष्ण, राम और कृष्ण सब द्वंद्व समास में आ गया। देखिए सातवां उदाहरण ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि सब द्वंद्व समास में आ गया। आठवां में देखिए बेटा बेटी, बेटा और बेटी सब द्वंद्व समास में आ गई है। देखिए एक बार फिर दोहरा रहा है प्रश्न से, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस उत्तर में आइए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के दोनों पर और या अथवा से जुड़े होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में देखिए फर्स्ट उदाहरण यहाँ पर लोटा डोरी,
लोटा और डोरी, सब द्वंद्व समास में आ गया। दूसरा में भात दाल, भात और दाल, सब द्वंद्व समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। देखिए बच्चों, थर्ड में पाप पुण्य, पाप और पुण्य। धर्म, चौथा में धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। देखिए ध्यान से, भला बुरा, भला और या बुरा, ये सब द्वंद्व। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, सब द्वंद्व समास में आ गया। देखिए बच्चों ध्यान से, द्विगु समास हिंदी व्याकरण में द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास किसे कहते हैं? उत्तर में देखिए, जिस समास से पूर्व पद संख्यावाचक का बोध हो, संख्यावाचक का बोध हो, वह समास द्विगु समास कहलाता है। देखिए, द्विगु समास वह समास है जिस समास से पूर्व पद की संख्यावाचक का बोध हो, जिस समास से पूर्व पद संख्यावाचक का बोध हो, वह समास द्विगु समास कहलाता है। ठीक है। और देखिए, जैसे में फर्स्ट उदाहरण पसेड़ी। पसेड़ी आप देखे होंगे कि पसेड़ी 5 शेरों का समाहार बोला जाता है। पसेड़ी। एक गाही का मतलब होता है 5 अटिया, कहते हैं एक गाही। देहाती भाषा में कहा जाता है पसेड़ी, 5 गो के पसेड़ी, एक पसेड़ी 5 किलो के, उसे 5 शेरों का समाहार। इसमें पसेड़ी आ गया तो द्विगु समास में आएगा। जैसे चौराहा हो गया, चमन्नी। चमन्नी का मतलब 4 आनों का समाहार, चमन्नी सब द्विगु समास में आ गया। चौवन्नी 4 आनों का समाहार, ये सब द्विगु समास में आ गया। अब देखिए अगला उदाहरण त्रिभुवन। एग्जाम्पल अगला, त्रिभुवन के मतलब 3 भुवनों का समाहार, सब द्विगु समास में आ जाएगा। देखिए 4 में त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। त्रिनेत्र के मतलब 3 नेत्रों का समाहार, सब द्विगु समास में आ गया। पंचवटी। देखिए पंचवटी, 5 उदाहरण में पंचवटी, इसका मतलब हो गया 5 वटों का समाहार। जहाँ 5 वटों का समाहार है उसे द्विगु समास में आ गया पंचवटी। अब आइए छठा में पंचमुखी। पंचमुखी का मतलब पंचमुखी, 5 मुखों का समाहार। द्विगु समास में एक बार फिर दोहराने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस उत्तर में आइए, जिस समास से पूर्व पद माने पहले पूर्व पद संख्यावाचक का बोध हो, वह समास द्विगु समास कहलाता है। देखिए जैसे में पसेड़ी हो गया, 5 शेरों का समाहार। पसेड़ी में आ गई चमन्नी, 4 आनों का समाहार, 4
आनों का समाहार। त्रिभुवन, थर्ड में आइए देखिए, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, शब्द द्विगु समास में आ गया। त्रिनेत्र, चौथा में त्रिनेत्र का मतलब 3 नेत्रों का समाहार। देखिए पंचवटी, पंचवटी का मतलब 5 वटों का समाहार। पंचमुखी, पंचमुखी 5 मुखों का समाहार, सब द्विगु समास में आ गया। देखिए सब याद बार बार पढ़ ले जाइए, याद हो जाएगा। एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, सब अभ्यास करने पर सब याद हो जाएगा। देखिए द्विगु समास वह समास है, द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास उत्तर में जिस समास से पूर्व पद संख्यावाचक का बोध हो उसे द्विगु समास, वह समास द्विगु समास कहलाता है। जैसे पसेरी, सचमन्नी, त्रिभुवन, त्रिनेत्र, पंचवटी, पंचमुखी, ये सब द्विगु समास में आ गया।